Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, I'm here up with my third part of the video. ठीक है, that is cell का overview के बाद हमने जैसा मैंने आपको बोला था we will discussing with the prokaryotic cells है ना, तो हम उसी का discussion start करने लगे हैं. Just a quick revision कि prokaryotic cells थे क्या. Prokaryotic cells were the cells जिनके अंदर जो हमारा nucleus था वो well defined नहीं था. ठीक है, nucleus was not well defined, वो ऐसे ही बिखरा पड़ा था सेल के अंदर. करेक्ट. तो ये हमने प्रोकैरियोटिक सेल का बेसिक फीचर पढ़ा था और उसी को हम इलैबोरेटिवली स्लाइड में डिस्कस करेंगे. चलिए लेट्स स्टडी. द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया. कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं, तो यहाँ पे हम बता रहे हैं एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया. प्रोकैरियोटिक सेल्स दैट इज बैक्टीरिया के अंदर होता है प्रोकैरियोटिक सेल. ब्लू ग्रीन एल्गे जो कि एक मिसनॉमर है तो ये साइनोबैक्टीरिया ही. ठीक है जी, ये है एक तरह का बैक्टीरिया ही है. इसके अंदर भी हमें मिलता है सेल अपना प्रोकैरियोटिक सेल. देन माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स. दीज आर दी स्मॉलेस्ट सेल. पढ़े थे ना पिछली वीडियो में, स्मॉलेस्ट सेल जिनका साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर के अप्रॉक्स. ओके तो इनके अंदर भी प्रोकैरियोटिक सेल्स देखा जाता है. तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि सिंस ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स में मिल रहा है तो प्रोकैरियोटिक सेल के खुद का साइज भी बहुत छोटा ही होगा. दे आर जनरली स्मॉलर, वही आ गया, स्मॉलर इन साइज एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल्स. और यूकैरियोटिक सेल से ज्यादा फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल्स. दे मे वेरी ग्रेटली शेप एंड साइज. अलग अलग शेप्स एंड साइज हो सकती है उसकी. द फोर बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर. फोर बेसिक शेप्स कौन सी होती है बैक्टीरिया की जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमारे जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं, वो कौन कौन से बैक्टीरिया मोस्टली शेप्स में एग्जिस्ट करते हैं. दैट इज बैसिलस रॉड लाइक बैक्टीरिया. देन कोकस स्फेरिकल गोल, दैट इज स्फेरिकल बैक्टीरिया. विब्रियो कॉमा शेप बैक्टीरिया. ठीक है. एंड स्पिरिलम स्पिरल शेप बैक्टीरिया. ठीक है जी. सो अलग अलग 4 शेप्स के बैक्टीरिया देखे जाते हैं जिनके जो किसके बने होते हैं, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स के बने हुए. सो ये 4 शेप्स बैक्टीरिया की सिंस एनसीईआरटी ने मेंशन की है, सो यू शुड लर्न इट बाय हार्ट. रॉड शेप को बैसिलस, स्फेरिकल को कोकस, कॉमा शेप को विब्रियो, ठीक है, और स्पाइरल शेप को स्पिरल. Then organization of the prokaryotic cells is fundamentally similar even though prokaryotes exhibits a varied variety of shape and function. कहने का मतलब है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल की अंदर की ऑर्गेनाइजेशन होती है वो नॉर्मली एक टिपिकल सेल के फंडामेंटली सिमिलर होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक के बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस देखने को पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर. ठीक है. नाउ लेट्स स्टडी कि उनके अंदर की ऑर्गेनाइजेशन होती कैसे है. बेसिक मतलब है कहने का कि उसके अंदर का स्ट्रक्चर होता कैसे है प्रोकैरियोट्स के, प्रोकैरियोटिक सेल के. ऑल प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल. सभी के सभी प्रोकैरियोटिक सेल की एक सेल वॉल होती है जो सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करती है, सिमिलर प्लांट सेल की तरह. तो सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में नहीं और किसमें प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स में. सो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल भी होती है और सेल मेम्ब्रेन भी होती है. ठीक है. एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा. सिर्फ जो हमने माइकोप्लाज्मा पढ़ा, हमारा स्मॉलेस्ट सेल जो है, सिर्फ उसके अंदर ये चीज नहीं है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन ही होती है. ठीक है. सिर्फ उसके अंदर ये चीज नहीं है, बाकी सब प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों होती है. जो उसके अंदर की फ्लूइड मैट्रिक्स है जो उसे भर रही है उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं, हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था. ऑल्सो प्रोकैरियोट्स का तो फीचर ही यही है कि उसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस बिना मेम्ब्रेन के प्रेजेंट है. द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड. जो जेनेटिक मटेरियल है सेल के अंदर जैसे डीएनए है ना, वो बेसिकली नेकेड है. ऑब्वियसली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है ही नहीं है, तो उसको सराउंड करने वाला कोई चीज नहीं है, इसलिए हम उसको नेकेड कह रहे हैं. नॉट एनवलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो नेकेड का मतलब ही यही है कि वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एनक्लोज नहीं हो रहा. प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही पड़ा. आई एम सॉरी. इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए, अब वो जो न्यूक्लियस जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही पड़ा हुआ है, सेल मेम्ब्रेन नहीं है ये वो, तो उसको जीनोमिक डीएनए बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं, जीनोमिक डीएनए. लेकिन स्लाइड ये कहती है
कि जीनोमिक डीएनए जो हमारा सिंगल क्रोमोसोम है या फिर हमारा सर्कुलर डीएनए है, मेनी बैक्टीरिया हैव और मोर स्मॉलर सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। तो मतलब अगर ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, और ये पड़ा है इसका जेनेटिक मटेरियल, ये पड़ा है इसका जीनोमिक डीएनए, ठीक है, दिस इज इट्स जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से तो सराउंड हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है, बट इस जीनोमिक डीएनए के अलावा भी इस सेल के अंदर ऐसे सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, देयर इज सम सर्कुलर डीएनए आल्सो प्रेजेंट, और इस सर्कुलर डीएनए का एक नाम है जिसे प्लाज्मिड कहा जाता है। क्लास 12th में आप पढ़ेंगे कि ये प्लाज्मिड कितनी बायोटेक्नोलॉजी की चीजें करने में काम आ रहा है, कितना डीएनए को इधर से उधर मूव करने के काम आता है, तो वो हम सब क्लास 12th में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझिए कि प्रोकैरियोट्स में जीनोमिक डीएनए के अलावा साइड में और भी डीएनए प्रेजेंट होता है जिसे सर्कुलर डीएनए का नाम देते हैं। These smaller DNA are known as plasmids. इन छोटे छोटे डीएनए को क्या बोला जाता है? Plasmids. The plasmid DNA confers certain unique phenotypic characters to such bacteria. Plasmid DNA के specific characters भी होते हैं allocated to that particular bacteria. ठीक है, जो बैक्टीरिया के special characters हैं वो इस plasmid DNA के अंदर information stored होती है। जैसे रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, कोई कोई बैक्टीरिया किसी किसी एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट है, तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये कहाँ स्टोर है? प्लाज्मिड डीएनए में। इन हायर क्लासेस जो मैं आपको बता रही थी, हम पढ़ेंगे दैट प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए, कि कैसे ये और चेंजेस लाता है जब हम इसको किसी एप्लीकेशन फॉर्म में स्टडी करते हैं। हम पढ़ेंगे डिटेल में, आई डू नॉट वांट टू गो इनटू डिटेल, बस अभी याद रखिए कि प्लाज्मिड डीएनए और काफी ज्यादा हेल्प करता है हमें आउटसाइड प्रोसीजर्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो प्रोकैरियोट्स में मिलती ही नहीं है, तो सिर्फ किस में मिलती है? यूकैरियोट्स में। कोई ऑर्गेनेली लाइक यूकैरियोट्स में जो मिलती है वो प्रोकैरियोट्स में नहीं फाउंड की जाती, अपार्ट फ्रॉम राइबोसोम्स। राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेन बाउंड थे, वो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में मिलते हैं, फाउंड इन बोथ। सी दिस इज अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल जिसमें प्रॉपर वेल डिफाइंड हमारा न्यूक्लियस दिख रहा है, देखिए, ठीक है। वेयरएज दिस इज अ टिपिकल बैक्टीरियल सेल जिसमें ये उसके फ्लैजेला है, उसके चलने के काम आते हैं, फ्लैजेला, सीलिया, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, टिपिकल बैक्टीरिया 1 to 2 माइक्रोमीटर का। ये पीपीएलओ है, उससे भी छोटा 0.1 माइक्रोमीटर, देखिए कुछ है ही नहीं इसके अंदर। देन वायरसेस उससे भी छोटे होते हैं अप टिल दिस रेंज, लेकिन वायरसेस को हम एक ना लिविंग में कंसिडर करते हैं ना नॉन लिविंग में, तो इसलिए उसके एग्जांपल्स कम कोट किए जाते हैं व्हाइल वी स्टडी प्रोकैरियोटिक सेल्स। Prokaryotes also have something unique in the form of inclusions. प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर यार छोटी छोटी इंक्लूजन बॉडीज भी होती हैं जो उसको खाना स्टोर करने में मदद करती हैं, क्योंकि अब देखो प्रोकैरियोट के अंदर बाकी ऑर्गेनेलीज तो प्रेजेंट है नहीं है, तो ऐसे एडिशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उसके बाकी बचे हुए काम करने में मदद करते हैं। Also, a specialized form, differentiated form of cell membrane called mesosome is the characteristic of prokaryotes. They are essentially infoldings of the cell membrane. मतलब जैसे अगर ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन की ऐसे इनफोल्डिंग्स बनी हुई, जिनको हम क्या नाम दे रहे हैं? जिनको हम नाम दे रहे हैं मीजोजोम्स। ये मीजोजोम्स बाकी काम करने में, जैसे सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस, प्रोटीन बनाना, डीएनए का कुछ काम करना, ये सब एक्स्ट्रा काम कौन कर रही है? ये स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म जिसे मीजोजोम का नाम दिया जाता है। एंड दिस मीजोजोम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ prokaryotes. They are essentially the infoldings of the cell membrane. Cell membrane अंदर की तरफ infold होती है। So that was all about this structure which we studied for a prokaryotic cell. In the next video, I'll be bringing up the further chapter. Thank you so much.